राधे राधे सभी को। तो चलिए मैं अपना एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि मैं सी टेट की तैयारी कहाँ से, किस यूट्यूब चैनल से, किस बुक से, किस प्रैक्टिस सेट से कर रही हूँ। तो चलिए सबसे एंड में बताऊँगी मैं। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो मतलब पूरी वीडियो वाला पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान को प्रणाम करा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज का ये दिन देख पा रही हूँ। तो उनका नाम लेना बहुत मस्ट है। और सुबह उठकर सबसे पहले मैं घर के काम मतलब झाड़ू से स्टार्ट करती हूँ। झाड़ू लगाया, नहा धो के सब कुछ करने के बाद अब आती है पूजा करने की बारी, जो मेरा डेली का रूटीन है। मैं चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना रहूँ, मेरा ये लाइफ का पार्ट है ना, जिसे मुझे करने में इतनी शांति मिलती है। मेरा 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 मनपसंद काम है पूजा करना, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। अब मैं अपना एक दिन कैसे बिताती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं डेली सूर्य को अर्घ देती हूँ, सूर्य जी को अर्घ देती हूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल हमें जीवन में केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने हैं, जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं। मेरी मम्मा भी डेली बिना पूजा पाठ किए हुए कभी कुछ नहीं खाती हैं, है ना। मैं भी बिल्कुल उन्हीं की, मुझे अपनी मम्मी भी इतनी पसंद है। मम्मी तो सबको पसंद होती है, पर मुझे जो वो करती हैं, मुझे सब कुछ करना है उनके जैसा। और मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। और उनका भी डेली मतलब ऐसे ही वो करती हैं। तो मैंने उनसे सीखा है कि सबसे पहले उठकर परमात्मा का नाम लेना है, जिनसे जिनसे हम ये सुंदर वर्ड देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। अब चलिए अपने लिए मतलब गर्म पानी किया था मैंने, थोड़ा सा गर्म पानी पिया। अब मैं चाय बना रही हूँ, है ना। क्यों, आपको लोगों को पता ही चीनी इतनी महंगी हो गई है कि क्या बताएं, चीनी डालते हुए भी डर लगता है। और अगर आप लोगों का भी सी टेट का एग्ज़ाम है, आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और कितने घंटे पढ़ती हूँ मैं ये भी बताऊँगी। आपके पिछले पिछले वाले में आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए थे और इतना प्यार दिया था मेरे ब्लॉग को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेब खाया मैंने, है ना। मैं मार्केट में गई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आई। फ्रूट्स में मैं केला और ये एप्पल लेकर आई थी। और चलिए मेरा छोटा-सा ये नाश्ता है, मूँगफली मैंने हल्का सा काला नमक डाल लिया था, और चाय। अब आ जाते हैं 10th 11th वाले बच्चे, जिनको मैंने 1 घंटा 10 से 11 बजे तक मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। जब इनको पढ़ा के भेजा तो मैंने देखा बाहर का मौसम इतना अच्छा, इतना प्यारा हुआ पड़ा था, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ पड़ा। देख लो आप, हल्की-हल्की हवा थी और बारिश भी थी। और देखो ये बोली कि दीदी हमें ये ऐसे एन्जॉय करती रहती है, हम लोग सब ऐसे ही खुश रहते हैं और खुश रहना भी चाहिए। और बस मैं अब फाइनली मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला चाय-वाय पी के बच्चों को भेज के, तो बस हमने थोड़े से अपने आप को दिखाया। अपने आप को भी कभी-कभी देखना बहुत ज़रूरी है। कितने दिन तो मेरे ऐसे चले जाते हैं जब मैं अपने आप को शीशे में देखती ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। फिर मैं छत पे, मुझे याद आया कि मैं नहा के कपड़े यहाँ पे मतलब सुखाए थे। अब कपड़े ऑलमोस्ट मतलब सूख ही गए थे, और क्योंकि मैं सुबह ही इनको दे दिए थे मैंने 8 बजे, तो 11 बजे तक मोस्टली सूख गए थे। मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से करके रखा, क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो परफेक्ट करना चाहिए। ये मैंने कुछ खाना बनाया क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो मैं रात के चावल फ्राई कर लिए और इनको अचार के साथ मैंने खा लिया, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम था। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ, है ना। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, नहीं होता तो मैं रात का ही फ्राई करके खा लेती हूँ। अब चले पढ़ने की बारी, जो ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था। मैं 1:30 बजे पढ़ने बैठी थी और मैंने साढ़े 4 बजे तक पढ़ा था। मैंने जितने भी थे, मैंने 2 प्रैक्टिस सेट लगाए, और 2 प्रैक्टिस सेट में ही मुझे ऑलमोस्ट पूरा इतना टाइम लग गया कि पूछिए मत, है ना। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो केवल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लगाना होता है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या गलतियाँ की हैं, और किस टॉपिक में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, हमें उसे भी देखना होता है ना। तो ऐसे करते-करते मैंने सोचा क्यों ना मैं 2 प्रैक्टिस लगा लूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, मतलब वो ना करते-करते भी 8-9 दिन बचे हुए हैं। बस इतने ही दिन बचे हो, तो इसमें आप इसमें मैंने 2-3 क्लास देख ली थी। एक मैंने हिंदी की देख ली है, एक मैंने बाल विकास की देख ली है, और एक मैंने इंग्लिश की, ठीक है। तीनों का मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, 3 का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2 टेस्ट लगा लूँ। मैंने फिर 2 टेस्ट की मैंने प्रैक्टिस करी, और जो भी मेरी कमियाँ थी उनको मैंने नोट डाउन कर लिया। मैंने इतना ही किया बस। पढ़ने के बाद फिर मैंने
भगवान जी को प्रणाम करा और चलिए अब थोड़ा-सा पानी भी पी लेते हैं, बीच में टाइम ही नहीं मिला और ऐसे करते-करते बज गए थे घड़ी में 5:30। 5:30 बज गए थे तो आपको पता है कि मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं तो उनको मैंने इंग्लिश का आज मैंने उनको बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया और बस इनको इनको पढ़ाते-पढ़ाते मुझे हो जाते हैं 7 बज जाते हैं ठीक है, 7 बज जाते हैं अब क्योंकि ज़रूरी है कि अगर बच्चे आते हैं उनको भी मुझे अपना हर काम परफ़ेक्ट चाहिए। मैं परफ़ेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं मानती हूँ मैं परफ़ेक्ट नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना हर काम अच्छे से करूँ, चाहे वो कोई भी काम करूँ और आप लोग को भी होना चाहिए कि आप जो भी काम करें उसको पूरे मन से, पूरी ईमानदारी के साथ और डेली करें, है ना? तभी हम किसी भी काम में परफ़ेक्ट होते हैं और चलिए अब थोड़ा-सा मैंने शाम की थोड़ी-सी पूजा करी और जो मैं कैच नहीं कर पाई फिर मैंने केले की मैं अब आज भुर्जी बनाऊँगी तो मैंने केला काट लिया है और मेरा ना दाल-चावल और केले की भुर्जी खाने का बहुत ज़्यादा मन है, भुजिया तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया। मैंने सबसे पहले भुजिया बनाई है ना? क्योंकि मुझे केले की भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फ़ेवरेट है। जब लोहे की कढ़ाई में हम केले की भुजिया बनाते हैं ना तो मतलब थोड़ा-सा ना ये काला हो जाता है। पर मुझे कोई बात नहीं, मुझे लोहे की कढ़ाई की ही जो भुजिया होती है बहुत पसंद पसंद आती है। फिर बज जाते हैं घड़ी में 8 मैंने खाना ऑलमोस्ट बना लिया था। 8 बजे मैंने 8 से 9 मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, ठीक है? तो मैंने ऑनलाइन क्लास ली बच्चों की, ये भी 10th क्लास के बच्चे थे और चलिए अब खाना खाने चलते हैं और मैंने देखो जब मैंने 3 घंटे पढ़ लिए थे, मेरा प्रैक्टिस सेट 3 हाँ, 1 डेढ़ बजे से मैंने साढ़े 4 बजे तक साढ़े 4 पढ़ा था। आप लोग तो देख रहे कितने घंटे हो गए थे, है ना? अब ये सब करने के बाद क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है 1 बजे करीब टाइम मिलता है और फिर मैं सब काम कर लेती हूँ तो साढ़े 10-11 बज जाता है, तब मुझे टाइम मिलता है। तो मैं ऐसे करके मतलब ऑलमोस्ट करके मैं 5 घंटा मैं डेली पढ़ लेती हूँ। 5 घंटा तो कहीं नहीं गया 5 क्योंकि फिर पे काम इतने सारे रहते हैं, घर का काम होता है, ट्यूशन पढ़ाना होता है, तो उससे मैं इतना ही टाइम निकाल पाती हूँ, पर मैं डेली पढ़ती हूँ। जो भी मुझे 4 घंटा रहता है, 5 घंटा रहता है, मैं डेली पढ़ती हूँ। अब चलिए सब कुछ कर लिया मैंने खाना-वाना खाने के बाद अब रात को ठीक है, अब मैंने जो भी नोट्स लिखा था, ठीक है, वो मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि नोट्स रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन का सवाल कि दी आप कहाँ से पढ़ रही हो? तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं क्लासेस कर रही हूँ सचिन सर से कर रही हूँ। महामैराथन जो चल रहा है, उनकी उन्होंने इंग्लिश कंप्लीट करा दी है और हिंदी कंप्लीट करा दी है आज और बाल विकास कंप्लीट हो गया है, तो 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है, मैंने वही देखा है। इससे पहले तो मुझे टाइम मिला नहीं, आपको पता है कि मेरा डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था और मेरा पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम है ये, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने की और पहली बार में क्रैक करने की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ और मैं बहुत मेहनत करूँगी इसके लिए, जो भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल अपने आप को इसमें लगा दूँगी। मैंने कितने घंटे पढ़ा है और कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ा है मैंने बता दिया। अगर आपको फिर भी डिटेल में जानना है कि मैंने कैसे नोट्स बनाती हूँ, कैसे मैं पढ़ती हूँ, कैसे मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, किसका प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करोगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। 12:30 बज चुका है और चलिए हम लोग चलते हैं सोने के लिए क्योंकि सुबह उठना भी है। इसी के साथ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बाय, राधे-राधे।